जो सैलाब आप देख रहे हैं, ये उस खुशी का जश्न है जहां युवा आज इस्तीफे की खुशी का जश्न मना रही है। और ये हम सरकार के लिए जवाब है ये भीड़ की। जब जब ये सरकार कुछ युवा के खिलाफ गलत कदम उठाएगी, तब तब ये युवा सरकार के खिलाफ ऐसी कदम आवाज उठाती रहेगी। और सच्चाई इस वक्त में मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, जहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यहाँ पे जो आप खुशी का माहौल देख सकते हैं कि युवा किस तरीके से यहाँ पे अपना जश्न मना रही है। तो इसी के लिए मैं आपसे लोगों से बातचीत करता हूँ और जानते हैं कि आखिर उन्हें इस्तीफे के बाद कैसा फील हो रहा है। मैम मुझे भी अच्छा लग रहा है और जितने भी तमाम लोग जितने युवा हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी, इस्तीफा जो आज हुआ है, अगर ये कुछ दिन पहले हो जाता तो और माहौल अच्छा होता है। और खुशी के माहौल में सब लोग यहाँ झूम रहे हैं, गा रहे हैं, कोई राष्ट्रगान गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, या कुछ पोस्टर लेके अपने अपने वो दिखा रहा है कि हम कैसे कैसे नहीं। अगर अगली बार से कोई नेता कोई भी कुछ अगर गलत काम किया तो उसको यही सजा मिलनी चाहिए, उसका इस्तीफा होना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों के बीच एक ये भी डर है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ पेपर लीक वगैरह होता है तो उस वक्त भी जनता छोड़ेगी नहीं और अगली बार फिर से इसी तरीके से आवाज उठाया जाएगा। तो अगला एजुकेशन मिनिस्टर आप किसको देखना चाहेंगे? मैम वो तो सरकार बताएगी किसको देखना चाहेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहिए अगली बार ऐसा काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए। मैम फिर भी आपके मन में एक चीज होगी कि अगर जैसे सोनम वांगचुक की अभी बात कही जा रही थी बीच में कि सोनम वांगचुक को भी एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को बनना चाहिए और उनके सिवा किसी और को आप देखना चाहेंगे? सोनम वांगचुक को बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। जितना पढ़े लिखे जितने वो है ईमानदार पढ़े लिखे उतना कोई नहीं है मैम, उनको जरूर बनना चाहिए। मैम ये कहना चाहूँगा उनको बनाए। तो ठीक है, जैसा कि देखा आपने यहाँ पे युवा पूरी तरीके से खुशनुमा माहौल यहाँ पे बन रखा है। ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो इस तरीके से सफल हुआ है कि आज की जो युवा है वो बहुत ही खुशी मना रही है। और कहीं ना कहीं ये चीज दिख भी रही है कि अगर अगली बार इस तरीके की सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे तो ये जनता फिर से आवाज उठाएगी और अपने हक के लिए हर बार ऐसे ही लड़ेगी। मैम आपको कैसा लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार फाइनली इस्तीफा दे दिया है, तो मतलब क्या फील हो रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट जो चाह रहे थे उनको वही मिला जो चाह रहे थे, उनके बीच थे। बेचारों ने काफ़ी मार खाई है, काफ़ी डंडे खाए हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं, अपनी फैमिली को बिना बताए यहाँ पे लोग आए हैं। तो वो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो चाह रहे थे उनको मिल गया, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इससे बड़ी गुड न्यूज़ और क्या सकती है। बस एक बारी सरकार सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मारा वगैरह है उन्हें एक बारी सॉरी बोल दे। अगला एजुकेशन मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे आप अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग? मेरे को तो ऐसा कुछ आपको ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। मतलब कोई मतलब जो भी हो बच्चों के हित में जो हो जाए वैसा कोई आना चाहिए। ठीक है सर, साइड हो जाओ। धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है और इन्हीं कॉकरोचेस की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि इन कॉकरोचों ने सरकार को इस तरीके से कुचला कि उन्हें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ गया। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इस देश में अब अकाउंटेबिलिटी का दौर स्टार्ट हो चुका है। ये इस देश की भारत की नई सुबह हुई है आज, और अब अकाउंटेबिलिटी का दौर स्टार्ट हो चुका है। अब अगर इस देश में आतंकवादी हमला होगा तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जाएगा, अगर सड़कों में गड्ढे होंगे तो भाई का इस्तीफा मांगा जाएगा। ठीक है, तो युवा की मांग कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है कि जहाँ पे भी सरकार की कमी दिखेगी वहाँ ये युवा अपनी आवाज उठाएगी और सच्चाई के खिलाफ यूं ही लड़ती रहेगी जब तक इन युवाओं के लिए कुछ होगा नहीं। तो आखिर अगला एजुकेशन मिनिस्टर आप किसको देखना चाहेंगे? वो तो हमें कोई आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से सोनम वांगचुक होना चाहिए, बट अभी भी सरकार खेल खेलेगी। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैम कि इस देश का युवा इस देश की नींव दोबारा से रखने जा रहा है। बिल्कुल, आप इस चीज़ को मान के चलिए। इस देश का जो जवान है ना, जितना भी है, वो इस देश की नींव दोबारा से रखना स्टार्ट कर दिया, और ये आज पहली नींव रखी गई है। आप देखना आगे जाते क्या होता है। इस देश में अब एक भी आतंकवाद का हमला होगा तो होम मिनिस्टर का इस्तीफा हम मांगेंगे। अगर इस देश में सड़कें अच्छी नहीं होंगी, पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाया जाएगा, तो हम नितिन का इस्तीफा मांगेंगे। तो मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो इस्तीफे की मांग लगातार जारी रहेगी और जब जब सरकार कुछ ऐसे गलत कदम उठाएगी तब तब यही वो कॉकरोचेस है, यही वो कीड़े मकोड़े हैं जो सरकार को इस तरह कुचल देंगे कि आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये युवा की भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे खुशी का जश्न मना रही है। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मुझसे जानते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें क्या फील हो रहा है? प्रधान ने इस्तीफा दे दिया फाइनली, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे देश के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा किया। गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही फल मिलना चाहिए उसको। ठीक है ना, जो बच्चों की शिक्षा में हाथ डाला है, पेपर लीक करा है, ठीक है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। भ्रष्टाचार और ज्यादा फैलता जाएगा, और ज्यादा भारत के अंदर और ज्यादा फैलता जाएगा भ्रष्टाचार। ये ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। ठीक है, इस्तीफा तो हो गया, लेकिन इस्तीफे के बाद अब आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इस्तीफे के बाद बहुत अच्छा।
आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था इतने दिन से, अब इस्तीफे के बाद ये थम जाएगा या फिर यूं ही ऐसे लगातार चलता रहेगा? अभी तक क्या तो कुछ दिन तो लगातार ही चलेगा है, कुछ दिन तो लगातार ही चलेगा है, ठीक है ना। आगे सुधरते नहीं है, ऐसे लोग सुधरते नहीं है, वो आगे भी यही काम करेंगे। भले बच्चों ने डंडे खाए हैं और मतलब पिटाई हुई है, बच्चों की डेथ भी हो गई, तो बहुत चीजें हुई हैं बच्चों के साथ, तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। बाकी सब ये वही कीड़े मकोड़े हैं जिसने सरकार को इस कदर कुचल दिया है कि आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये युवा इस तरीके से जश्न मना रहे कि यहाँ पे पूरा खुशी का सैलाब फैला हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उससे मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ जितने भी पुलिस वालों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को जख्मी किया है, इंजर्ड किया है, उन सबको रेस्टिगेट कर दो। मैं तो कह रहा हूँ उनको मार दो जान से, क्योंकि वो ऐसे चला रहे हैं, ऐसे करके लाठी चला रहे हैं, वो यहाँ पे सर खोल रहे हैं, गोली मार रहे हैं, और गोली का तो ऑर्डर भी नहीं मिले, वो हाले अपने एंगर में मार रहे हैं उनको गोली। तो ये चीज तो गलत था, ठीक है। और हम कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, बहुत अच्छा हुआ, हमें तो मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, तो प्लीज। बट ये वही कीड़े हैं जिन्हें सरकार ने कॉकरोच कहा था और यही कॉकरोचेस ने उन सरकार को इस तरीके से कुचला है कि आज ये युवा उसका जवाब है और मुंह तोड़ जवाब है कि जब जब कुछ गलत होगा उस वक्त युवा आवाज उठाएगी और सच्चाई की। इन कॉकरोचेस ने आखिरकार इस्तीफा दिलवा ही दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। तो आपको कैसे क्या लग रहा है इस वक्त, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो भी एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा उसके आने से पेपर लीक बंद हो जाएंगे? क्योंकि मेरा कहना है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अपने बेटे के लिए IIT कंप्यूटर साइंस से करवाया था। अब मुझे पता, मुझसे ये पूछो कोटा में उसने करा था, कोटा में फीस कितनी दी जाती है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। खाने का खर्चा, फीस, और फिर रात भर बच्चे पढ़ते हैं ना, जब उनकी आंखें पूरी लाल सूझ जाती हैं। मैंने ये दौर देखा है क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ में थी। अरे मोदी जी, तुम तो बेऔलाद हो, तुम क्या जानो किसी माँ बाप की पीड़ा को, क्योंकि जिनके औलाद होते हैं ना वही पीड़ा को जानते हैं, ये नहीं जानेंगे, क्योंकि ये तो कुछ भी कर ले। और आने वाला समय जो हमारे सारे यंग बच्चे हैं वो तख्ता पलटेंगे, मोदी जी जाएंगे और बच्चे आएंगे। ये मेरी दिल से भावना है कि हमारे जितने बच्चे हैं और जितने मेहनती हैं वो भी किसी लायक बने कि इनके मुंह पे ऐसे धड़ मारेंगे ना तो ये गाल लाल को ऐसे पहुंचते रहेंगे। यही मेरी दुआएं हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही कि जब जो सरकार बेऔलाद हो तो वो औलाद खोने का दर्द क्या ही समझेगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज असत्य पे सत्य की जीत हुई है, पूरा भारत जीता है, जो कि एक हमारे प्रधानमंत्री जिनको हम जैसे वोटरों ने, हमारे देश के युवाओं ने एक वोट देके जिताया था, आज उसी राजा ने अपनी प्रजा को मरने के लिए रोडों पे छोड़ दिया। तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर आज हमारे पूरे देश की, पूरे समाज की और पूरे एक बच्चों की जीत हुई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब एक हैं। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान झांकी हैं, नरेंद्र मोदी तो अभी बाकी हैं। हम यही कहेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो भी बेऔलाद है, क्योंकि अगर वो अपनी पत्नी को रखते तो हो सकता उनके बच्चे होते तो थोड़ा सा यह तरस आता, उनको दिल उनका टूटता, क्योंकि जो बेऔलाद अंधों की सरकार है ना, ये कभी किसी का दुख दर्द नहीं समझेंगे। और बिल्कुल जनता का ये गुस्सा जाहिज भी है, क्योंकि जो सरकार बेऔलाद हो वो वाकई औलाद खोने का दर्द कभी नहीं समझेगी, और ये सिर्फ वही माँ बाप समझेंगे जिनके पास अपनी औलाद हो, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वही लोग समझेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या समझेंगे, उनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, और जो हमारे देश में हमारे भाई एक पैसे जोड़ कर पढ़ते हैं, माँ बाप अपने घर की जमीनें कागज गिरवी रख कर पढ़ाते हैं, वो जानेंगे ना कि एक बच्चे को पढ़ाने में पूरा जीवन लग जाता है, जीवन की पूंजी लग जाती है। पर ये लोग 2 मिनट में उस जमा की हुई पूंजी को, पूरी जिंदगी की पूंजी को पानी फेर देते हैं। और तो और उनकी कमाई, जो उनके बच्चे हैं वो भी आत्महत्या करने पर मजबूर हुए इस मोदी सरकार के रहते हुए, इस धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए। तो आज असत्य पे सत्य की जीत हुई और पूरा देश आज खुशी का दिन मना रहा है, खुशियां मना रहा है कि इस जो ये दलाल हैं, आज उन दलालों का खात्मा हुआ। तो मैं यही कहूंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे, और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और हमारे युवाओं ने आज देश का तख्ता पलट कर दिया, जो नहीं हो रहा था उसको कर दिखाया। मैं सल्यूट करती हूँ यूथ विंग को, मैं सल्यूट करती हूँ CJP को, जो आज अपनी हक की लड़ाई लड़ी और लड़के
जीत के दिखाया। बिल्कुल, और ये दिन कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है, क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जिसके होने से सरकार ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को आईआईटी के लिए तैयार किया, ठीक है, अब ये बोलो कि उनके माँ बापों ने कैसे उनकी फीस भरी होगी आईआईटी के लिए। रात दिन बच्चे पढ़ते हैं, आंखें सूज जाती है। खुद मेरा बेटा आईआईटी कंप्यूटर साइंस से उसने किया है, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो मेरा तो ये कहना है कि मोदी जी तुम अगली बार जाने बैठे हो, आने वाली जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी आएगी, मोदी जी का पत्ता साफ होगा, यही मेरा कहना है। आज यहाँ पे आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खुशी है, जहाँ पे युवा अपनी खुशी का जश्न मना रहे हैं और इस स्तर पर यहाँ पे खुशी का माहौल है कि यहाँ पे नाच गाना हर चीज हो रही है। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं, मुझसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, देख लो डांस कर रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं। अपने मजबूती से लड़ा और हमारी जीत हुई है और हम आगे भी लड़ेंगे। तो मतलब ये जो जश्न है, खुशी डांस आप लोग कर रहे हैं, खुशी के उससे कर रहे हैं, बहुत खुश है पूरी जनता, बहुत खुश है। आज 34 डेज थे, हमारी जीत हो गई है आज और हम बहुत खुश हैं। छात्र किसी के आगे झुकने वाले नहीं होते, छात्र हमेशा बढ़ते रहते हैं आगे। तो बिल्कुल ये जो पूरा भी माहौल देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा खुशी का सैलाब बन चुका हो रहा है। और क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो भी अगला एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, तो वो अगला जो पेपर जो भी होंगे वो लीक होने से बच जाएंगे? उसका तो मुझे नहीं पता, बट धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन से मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसलिए इमीडिएटली जैसे ही पता चला वैसे ही सेलिब्रेट करने आ गए विद माय फ्रेंड्स तो अभी फिलहाल गायब है, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पे आप इस प्रोटेस्ट में कितने दिन से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? मैं तो 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली आ रही हूँ, मतलब मुझे मोर देन 3-4 डेज हो गए हैं आए हुए। ठीक है, तो यहाँ के युवा का जो 29 तक ये आवाज चलती रहेगी और 29 में इलेक्शन है और इस बार बीजेपी को जैन से उखाड़ेगी, उखाड़ के फेंक देगी। ये हमारा वादा है आपसे और हम किसी से डरते नहीं है। हम जैन जी हैं, इस देश के लिए मर भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और हम आने वाला भविष्य हम ही है। ठीक है, फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पे ये जनता यहाँ पे मौजूद है सिर्फ खुश हुई और जश्न मनाने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे लोगों से कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो आज हमने ये इंडिया की जनता ने प्रूव कर दिया कि हम एक डेमोक्रेसी में कोई तानाशाही नहीं, और हमने ये दिखा दिया कि अगर कोई अपने आप को तानाशाह समझता है तो इस देश की जनता उसे नीचे झुकाना भी जानती है और झुकना जरूरी है। और आपको अकाउंटेबल हमने ठहराया है। आप अपनी चीज़ों के लिए जो आप नहीं कर सकते तो आप हट जाइए, हमने ये बताया है। ठीक है, अगला एजुकेशन मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे आप? अगला एजुकेशन मिनिस्टर हम पर्सनैलिटी पे नहीं जाएंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे। वो अकाउंटेबल होना चाहिए, उसे अपनी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए और वो अपने जिस भी फील्ड में वो हो, एटलीस्ट वो 8th पास नहीं होना चाहिए, कोई एक PhD और बहुत एजुकेटेड व्यक्ति होना चाहिए जो ये सिस्टम जानता हो और उसे पता हो कि चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करी जाती है और मैनेज करी जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि अगला एजुकेशन मिनिस्टर जो भी बनेगा उसके आने से जो पेपर लीक है वो थम जाएंगे या फिर रुक जाएंगे? इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते, बट हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि एज अ सिटीजन और एज अ पीपल ऑफ इंडिया वी शुड हेल्प देम अकाउंटेबल और समय समय पे हम उन्हें क्वेश्चन पूछते रहने चाहिए ताकि उन्हें ये डर रहे कि नहीं कल को हम अगर कुछ गलत करें तो ये जनता हमें ठोक देगी। ठीक है, तो मतलब साफ साफ देखा जाए तो युवा यहाँ पे सरकार को सीधा एक चुनौती दे रही है। अगर सरकार ने कुछ भी गलत किया या अगली बार ऐसे कुछ कोई भी मामला हुआ तो उस टाइम भी युवा शांत नहीं रहेगी, इसी तरीके से प्रदर्शन करती रहेगी और सच्चाई के लिए लड़ती रहेगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मतलब इंडिया में अकाउंटेबिलिटी की बिल्कुल 14 साल में बिल्कुल भी कोई अकाउंटेबल नहीं था, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, कुछ भी नहीं हुए, कोई डायलॉग कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ। तो आज वो एक सुनहरा दिन है जब इस चीज़ की शुरुआत हुई है। थैंक्स टू मतलब बहुत सारे लोग CJP के जो भी लीडर्स आए, 40 दिन उन्होंने न्यौछावर कर दिया, अपना सारा पर्सनल लाइफ सब कुछ छोड़ के देश को इतने एजुकेशन जो इतना बड़ा ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, इसको एक मुद्दा बनाया और सिर्फ मुद्दा ही नहीं बनाया, उसके रिजल्ट्स भी लेकर आए। थैंक्स टू सोनम जी और सारे लोग। और मैं मतलब जैन जी की तो बहुत ज़्यादा सराहना करना चाहूँगा कि वो उन्हीं की वजह से इसको प्रॉपर मोमेंटम मिला, नहीं तो और भी आंदोलन या और भी प्रोटेस्ट हुए बट सरकार ने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली इसकी। ये एक पहला दिन है आज का और यहाँ से बस एक शुरुआत हुई है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये युवा मौजूद है ये सिर्फ यहाँ पे खुशी के साथ जश्न भी बना रही है, लेकिन सरकार को एक तरीके से चुनौती भी दे रही है कि अगर अगली बार दोबारा ऐसा होता है तो फिर यही जनता, यही लोग दोबारा इस जंतर मंतर पे या फिर कहीं भी इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे और सच्चाई के लिए आवाज उठाते रहेंगे।